Hello and welcome to all my dear students. We are going to talk about nomenclature of carbohydrates and preparation of monosaccharide glucose in this lecture. So students, without wasting time, let's start today's lecture. We are going to discuss nomenclature of carbohydrates. Come on. We are discussing nomenclature of carbohydrates in this lecture and preparation. First, nomenclature of carbohydrates. बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के नॉमेनक्लेचर में हमें इतना याद रखना है कि जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तब हम यूज कर सकते हैं सफिक्स OSE. अगेन सफिक्स कौन सा यूज होता है यहाँ पे? सफिक्स यूज होता है ओज. जैसे आप याद करिए, जैसे अभी हमने पढ़ा था, है ना, ग्लूकोज, है ना, ओज है लास्ट में. देन फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, है ना, सेलोबायोज, फाइन, स्टैचियोज, रेफिनोज, रेहमनोज, है ना, सेल्यूलोज. तो बहुत सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, कुछ कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि स्टार्च में ओज नहीं है, पर जनरली कन्वेंशन यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स के नॉमेनक्लेचर में हम अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो हम जनरली यूज करते हैं सफिक्स OSE. और आपने पढ़ा होगा एंजाइम जब होता है एंजाइम तो उसमें एज यूज करते हैं ASE. बट यहाँ पे हम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का नॉमेनक्लेचर, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या यूज करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स में यूज करेंगे OSE, दैट इज ओज. चलिए, तो ओज यूज करेंगे. जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है दोस्तों, एल्डिहाइड, तो लिखेंगे aldose. और अगर कीटोन होगा तो लिखेंगे कीटोज. ठीक है, अगर एल्डिहाइड है तो क्या लिखेंगे? aldose. और कीटोन होगा तो क्या लिखेंगे? कीटोन होगा तो लिखेंगे कीटोज. ठीक है, फाइन दोस्तों. चलो, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में. विल टॉक अबाउट नंबर, कम ऑन, विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. नंबर ऑफ कार्बन एटम सपोज 3 है यहाँ, तो जनरल टर्म जो है, जनरल टर्म आपको पता होगा 3 के लिए हम ट्राई यूज करते हैं. और ट्राई के एंड में अगर OSE लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ट्राइओज. क्या हो जाएगा? ट्राइओज. और अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे एल्डोट्राइओज. क्या लिखेंगे? एल्डोट्राइओज. और अगर कीटोन हुआ तो, कीटोन हुआ तो, अगर कीटोन हुआ तो लिखेंगे कीटो. कम ऑन, यू राइट कीटोट्राइओज. क्या लिखेंगे? कीटोट्राइओज. चलिए ठीक है. इफ देयर 4 कार्बन एटम्स तो हम लिखेंगे टेट्रोज. क्या लिखेंगे बेटा? यस, विल राइट टेट्रोज. विल राइट एल्डो टेट्रोज and we'll write, come on, we'll write keto tetrose. Here, if we have 5 carbons, my dear friends, we'll use pent plus O. We'll use pentose. If we have 6 carbon, we'll use hexose. And for 7 carbons, we'll use heptose. Okay? In the case of 5 carbon and aldehyde group, we'll use aldose. Pentose. We'll use keto pentose. In the case of ketone present. In the case of aldehyde in 6 carbon, we'll use aldo. Come on, we'll use aldo hexose, heptose. लिखेंगे तो लिखेंगे aldo heptose. In the case of ketone, we'll use keto hexose. And come on, we'll use keto heptose. Is it clear, friends? ये फंडा आपका क्लियर हो गया कि हमें इन जनरल हमें क्या लिखना है, आपको ये समझ में आता होगा. इन जनरल हमें ओज यूज करना है ना. ट्राई तो ट्रायोज, 4 तो टेट्रोज, 5 तो पेंटोज. इन केस ऑफ एल्डिहाइड आल्डो लिख देंगे आगे तो पूरा नाम है ना. तो इतना आप याद रखिए कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट को अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो हम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं. देन अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स प्रेजेंट, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है या कीटोन, तो
उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड एल्डिहाइड और कीटोन उसके अकॉर्डिंग हम कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई नॉमेनक्लेचर के बारे में। अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर इन इनकमिंग लेक्चर्स, सो यू केम टू नो दैट ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन एंड ऑक्सीजन। Again, glucose contains a cyclic structure in which there are 5 carbon involved in a cycle and an oxygen. This structure with 5 carbon and an oxygen is known as pyrene. क्या बोलते हैं उसको? Pyrene. तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्लूकोपाइरेनोज। क्या लिखेंगे? चलिए मैं आपको लिखूँ, क्या लिखेंगे हम? ग्लूकोपाइरेनोज। ऐसे ही फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, उसके अंदर फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर मैच करता है फुरान से, इसीलिए हम यूज करेंगे फ्रुक्टोफुरान। क्या यूज करेंगे? फ्रुक्टोफुरान। आप देखो मेन है ना जो है फंडा कॉन्सेप्ट वो यही है, ओज लिखना है, ओज हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अ मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लूकोज। फ्रेंड्स पहले इतना हम स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बात करेंगे। चलो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। चलिए टॉपिक लिखना है ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ अ मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ना वो फ्री फॉर्म में भी है और कंबाइंड फॉर्म में भी है नेचर के अंदर। फाइन, ग्लूकोज occurs daily in nature as well as in combined form, है ना। राइट ग्रेप्स जो है ना उसके अंदर ग्लूकोज रहता है। फाइन, और जितने भी हमने पढ़े पॉलीसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जनरली दे yield a smallest unit of saccharide that is called monosaccharide glucose। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज बड़ा इजी है, क्योंकि ग्लूकोज कोई भी ओलिगो या पॉलीसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस करने पे है ना प्रिपेयर हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज जो है इट अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। चलो कम ऑन, ग्लूकोज अकर्स फ्रीली और इन कंबाइंड फॉर्म इन नेचर। चलिए उसके बाद मैंने आपको एक और पॉइंट बताया है ना कि ग्लूकोज जो है किसी भी डाइट अगर ओलिगोसैकेराइड की बात करेंगे या फिर पॉलीसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस से हम उसको है ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। इट इज कम ऑन, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड it is present in sweet fruits and honey. Ripe grapes also contain glucose in large amount. Ripe grapes also contains glucose in large amount, है ना। प्रिपरेशन की जैसे मैंने आपको बताया, प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो प्रिपेयर कर सकते हैं ग्लूकोज बाय यूजिंग डाइसैकेराइड, है ना। कैन शुगर जैसे कैन शुगर जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज, C12H22, C12H22O11, ये बेटा सुक्रोज है, डाइसैकेराइड है। अगर इसका हम कैरी आउट करेंगे हाइड्रोलिसिस, है ना, बाय यूजिंग डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट HCl और H2SO4 in an alcoholic solution, अल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन है ना कितने हैं? 12 है, तो ऐसे लिख सकता हूँ 12 कार्बन। हाइड्रोजन देखिए आप टोटल कितने हैं? टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 22 + 2 दैट इज 24, तो ऐसे लिख सकता हूँ। और बेटा ऑक्सीजन कितने हैं देखिए आप, ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 12 है, ये 11 और ये 1, 12 हो गए, तो यहाँ पे लिख दूँ O6। तो ये जो है ये हो गया प्रिपरेशन ग्लूकोज का।
और फ्रुक्टोज का प्रिपरेशन हो गया, है ना। अगेन रिपीट करता हूँ बेटा, सुक्रोज जो है दैट इज केन शुगर, उसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution, you will get glucose and fructose in equal amount. Now second preparation condition, commercially glucose is obtained by hydrolysis of starch. दूसरा preparation क्या लिखेंगे? Come on, commercially glucose is obtained by hydrolysis of starch at 393 Kelvin, okay, in the presence of dilute H2SO4 के presence में यहाँ पे starch जो है C6H10O5 n times. Why n times? Because starch is polysaccharide, है ना। इसका हम कैरी आउट करेंगे हाइड्रोलिसिस बेटा, इसका हम कैरी आउट करेंगे हाइड्रोलिसिस। ये है हमारा स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड H2SO4, okay. Now you can see that there are 6 carbons, total 12 hydrogen and total 6 oxygen present in n number, है ना। n का मतलब हो गया यहाँ पे, n का नंबर हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्लूकोज। और आप सबको पता ही है बेटा, नहीं करो तो याद कर लो, ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को हम क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज का दूसरा नाम है डेक्सट्रोज, ओके बेटा। तो ये बात हो गई प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की, है ना। अगेन मैं समराइज कर दूं, ग्लूकोज जो है फ्री फॉर्म में भी है, कंबाइंड फॉर्म में है नेचर के अंदर। जो फ्रूट्स हैं, है ना, स्वीट फ्रूट, उसमें और हनी के अंदर ग्लूकोज रहता है। Ripe grapes also contain glucose in large amount. We can prepare glucose monosaccharide by using hydrolysis method of any oligosaccharide or polysaccharide. तो ये बात हो गई केन शुगर और जो स्टार्च है उसका हाइड्रोलाइसिस करने में जो ग्लूकोज बनेगा उसके प्रिपरेशन की। इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया nomenclature and preparation of glucose. Thank you so much friends for watching this video. Please keep sharing. If you had not subscribed yet, please subscribe our channel and please forward this link to your friends and your well wishers. Thank you so much friends. Thank you.